पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी यानी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। हो सकता है कह लीजिए या फिर हो जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग ने आज ही 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और संभावना ये जताई जा रही है जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी पिछले 1.5-2 महीने से जो कवायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही थी इन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो आज मुकम्मल हो सकती है। और यदि तारीखों का ऐलान होता है तो इसके बाद इन सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। यह अलग बात है जो ठीक अगले 24 घंटे के बाद यानी 16 मार्च को 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। लेकिन चुनाव आयोग के नजरिए से स्थिति अनुकूल यह है, जो जिन राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी यानी बिहार, उड़ीसा और हरियाणा, वहां पर विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। यदि इन राज्यों में वर्तमान विधानसभा के खत्म होने की तारीख यदि बताई जाए या उसकी जानकारी आपसे साझा करें तो पश्चिम बंगाल में 7 मई को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी तरह तमिलनाडु में 10 मई को, केरल में 23 मई को, असम में 22 मई को और पुदुचेरी में 15 जून को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस बार का विधानसभा चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है। पश्चिम बंगाल में पिछले महीने हुए एसआईआर की कार्रवाई के बाद जो अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को जारी की गई थी, उसमें लगभग 60 लाख मतदाताओं को विचाराधीन की श्रेणी में रखा गया और जिसको लेकर के वर्तमान में न्यायिक पदाधिकारियों के समक्ष उन मतदाताओं के दावों की पड़ताल हो रही है, उनका निराकरण किया जा रहा है। संभावना ये जताई जा रही है जो वो निराकरण उनका होते ही उन्हें भी अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पश्चिम बंगाल में दांव सबसे ज्यादा ममता बनर्जी पर है। पिछले 3 बार से लगातार वो विधानसभा चुनाव जीत रही है, तो क्या चौथी बार वह एक बार फिर से पुराना इतिहास दोहरा पाएंगी या बीजेपी ने जो पिछले बार 2021 के विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल की थी और रिकॉर्ड 77 सीटें हासिल की थी, क्या वो इतिहास दोहरा पाएगी और उसके आगे निकलकर सत्ता तक वो पहुंच पाती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बीते 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर के जहां तीखे हमले किए थे, वहीं दावा यह भी किया था जो इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होके रहेगा। असम की यदि बात करें तो असम में भी पिछले 2 बार से बीजेपी सत्ता में है। 126 विधानसभा सीटों वाली असम विधानसभा में एनडीए के पास 86 सीटें, लेकिन इस बार कांग्रेस भी उन्हें तगड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। यही वजह है जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सक्रियता पिछले महीने या इस महीने भी जिस प्रकार से असम में हुई, 2 दौरे उन्होंने वहां किए, कई सीटों पर उनके दौरों का प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें खासकर 19 एसटी रिजर्व सीटों की संख्या के नजरिए से उन चीजों को देखा जाए तो इस बार असम विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की सक्रियता नया गुल खिला सकती है और वह वर्तमान भाजपा सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। यही वजह है जो पिछले दिनों कांग्रेस के नेता, प्रदेश अध्यक्ष वहां के गौरव गोगोई और
प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह भी रांची पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी ताकि असम में जेएमएम को इंडिया गठबंधन के फोल्डर में लाया जा सके। तो मुकाबला वहां भी तगड़ा। केरल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में नया इतिहास लिखा गया था। नया इतिहास इस मायने में जो पहली बार एलडीएफ सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हुई थी। नहीं तो इतिहास ये कह रहा था केरल का, जो हर 5 साल में वहां सरकारें बदल जाया करती थी। लेकिन 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज भी मुख्यमंत्री है, पी विजयन, उनके नेतृत्व में एलडीएफ ने सत्ता बरकरार रखी और 99 सीटें हासिल की थी। तो क्या इस बार पुराना इतिहास दोहराया जाएगा या फिर एलडीएफ तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी? यही हाल तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में भी 234 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की सक्रियता काफी ज्यादा है, तो वहीं चर्चा फिल्म अभिनेता से नेता बने पॉपुलर एक्टर, जिसको आप कह सकते हैं विजय, उनकी पार्टी को लेकर के भी सक्रियता काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। वर्तमान में 166 सीटों के बहुमत के साथ एमके स्टालिन सत्ता में है। तो कोशिश उनकी क्या रंग लाएगी इस विधानसभा चुनाव में, वह तो चुनाव की तारीखों के ऐलान और मतगणना के बाद ही परिस्थितियां पैदा होंगी। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है, जो आज इन 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। साथ ही साथ पुदुचेरी विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो क्या कुछ इसमें अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आता है, वह भी हम आपसे साझा करेंगे। किन तिथियों में चुनाव की तारीखों का घोषणा होगी, वह भी हम आपसे साझा करेंगे। एक जो जानकारी और मैं आपको दे दूं, वह यह है, जो पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन उसका एक कारण था जो 2021 में कोरोना की स्थिति, कोरोना का दूसरा दौर था, और उससे बचने के लिए ही पिछली बार चुनाव आयोग ने लंबा, जो आप कह सकते हैं, चुनावी कार्यक्रम तय किया था। लेकिन इस बार संभावना है जो वह 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। वहीं असम में भी वहां की स्थितियों को देखते हुए 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 1 चरण में चुनाव हो सकता है। तो क्या कुछ डेवलपमेंट शाम तक इस मामले में आकर सामने आती है, वो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है साक्षी, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।